हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में वीज़ा और पासपोर्ट से संबंधित जानकारी देने वाला हूं। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। वीज़ा और पासपोर्ट को लेकर आपके मन में जो जो भी प्रश्न उठ रहे होंगे उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं जो भी वीडियो इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए लाता हूं वह आपके जीवन में किसी न किसी काम में हेल्पफुल अवश्य साबित होगी। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं वीज़ा और पासपोर्ट क्या है। यदि आसान भाषा में जाने तो वीज़ा और पासपोर्ट ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके माध्यम से एक विशेष प्रकार की परमिशन दी जाती है। वीज़ा जो है, यदि हम अपने देश से किसी अन्य देश में जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें उस देश से एक अनुमति लेनी पड़ती है और वह अनुमति हमें वीज़ा के माध्यम से दी जाती है। यदि हम पासपोर्ट की बात करें तो पासपोर्ट भी एक ऐसा दस्तावेज है। यदि हम अपने देश से किसी दूसरे देश में किसी भी उद्देश्य से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने देश से बाहर जाने के लिए भी हमें अपने ही देश से एक परमिशन लेनी पड़ती है और यह परमिशन हमें पासपोर्ट दस्तावेज के माध्यम से दी जाती है। जैसा कि मैंने यहाँ राइट डाउन किया है, टू इंटर अनादर कंट्री, यानी कि वीज़ा के माध्यम से आप किसी अन्य देश में जा सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। और पासपोर्ट पासपोर्ट के माध्यम से गो आउट ऑफ योर कंट्री, मतलब आप अपने देश से जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। मतलब पासपोर्ट के माध्यम से ऐसी अनुमति मिलती है कि आप अपने देश से कहीं बाहर जा सकते हैं। तो इनको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। वीज़ा क्या है, वीज़ा कितने प्रकार का होता है, वीज़ा फ्री कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो इनको थोड़ा हम डिटेल में जानते हैं। वीज़ा वीज़ा का पूरा नाम होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। वीज़ा का पूरा नाम विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, वीज़ा एक प्रकार का अनुमति पत्र है। वीज़ा इज ए परमिट। वीज़ा वह दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति को अन्य देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है। मतलब वीज़ा एक प्रकार का ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पर किसी दूसरे कंट्री में आप प्रवेश कर सकते हैं। यह आपको अनुमति देता है कि आप उस देश में जा सकते हैं। दरअसल दूसरे देशों में जाने के लिए इस तरह के प्रतिबंध की शुरुआत मुख्य तौर पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद सामने आई। इस प्रकार के जो प्रतिबंध की व्यवस्था की गई कि आप वीज़ा प्राप्त करके ही दूसरे कंट्री में प्रवेश कर सकते हैं, वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई। प्रथम विश्व युद्ध के जो है पहले इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। आप बिना वीज़ा के भी दूसरे देश में प्रवेश कर सकते थे। किसी देश के वीज़ा संबंधी नियम अन्य देशों से संबंधों पर निर्भर करते हैं। मतलब जो किसी देश के वीज़ा संबंधी नियम कानून होते हैं वह जो है दूसरे देशों के साथ उस देश का कैसा संबंध है उस पर भी डिपेंड करता है। हम एक देश से दूसरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं या घूम सकते हैं, लेकिन एक देश से दूसरे देश में अगर ट्रेवल करना है तो हमें उसके लिए वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है और बिना वीज़ा के हम किसी दूसरे देश की यात्रा नहीं कर सकते हैं। यदि हम बिना वीज़ा के किसी देश की सीमा में एंट्री कर जाते हैं तो वह गैर कानूनी माना जाता है। यानी कि हम अगर बिना वीज़ा के किसी दूसरे कंट्री की सीमा में यदि प्रवेश करते हैं तो वहाँ की कानूनी व्यवस्था के अनुसार हम दोषी माने जाएंगे। पासपोर्ट आप अपने ही देश से बनवाते हो, लेकिन वीज़ा उस देश के द्वारा जारी किया जाता है जहां आपको जाना होता है। यानी कि वीज़ा प्राप्त करने के लिए आपको अपने कंट्री में उस कंट्री के एम्बेसी जाना होता है। जैसे मान लो आपको अमेरिका जाना है तो आपको यूएसए एम्बेसी जाना होगा जो कि दिल्ली में है। तो वहां जाकर वीज़ा प्राप्त करने की जो भी प्रोसेसिंग है उसको पूरा करते हैं तो आपको वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं वीज़ा कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ वीज़ा। वैसे तो मुख्यतः समय के अनुसार जो है वीज़ा दो ही प्रकार का होता है। एक होता है इमिग्रेंट वीज़ा, एक होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। लेकिन इसमें हम कार्य के अनुसार वीज़ा की चर्चा करेंगे कि आपको किस काम के लिए कौन सा वीज़ा चाहिए, किस वीज़ा के लिए आप अप्लाई करें। तो वैसे तो वीज़ा कार्य के अनुसार कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने इसमें कुछ जो है वीज़ा की चर्चा की है, कुछ प्रकार के वीज़ा की। आप इसको देख सकते हैं। इसमें होता है एक टूरिस्ट वीज़ा। यदि आप विदेश घूमने के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी। और ट्रांजिट वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा तो है जो है दोस्तों, जब किसी देश में हम कुछ घंटों के लिए रुकते हैं, जैसे दूसरे देश में हम जाना चाहते हैं तो किसी देश में हम यदि बीच में रुकना चाहते हैं तो कुछ घंटों के लिए हमें ट्रांजिट वीज़ा की आवश्यकता होती है। एक होता है बिजनेस वीज़ा। यदि आप दूसरे कंट्री में बिजनेस पर्पज के लिए जाना चाहते हैं
तो आपको इस प्रकार के बिजनेस वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, यदि आप किसी दूसरे कंट्री में काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी। स्टूडेंट वीज़ा, यदि आप किसी कंट्री में मतलब अपने कंट्री से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो आपको स्टूडेंट वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी। एंट्री वीज़ा, एंट्री वीज़ा जो है दोस्तों, यह मुख्य रूप से भारत के मूल निवासियों को ही दिया जाता है। जब वो अपने देश में आते हैं, किसी अन्य देश से प्रवेश करते हैं, तो उनको एंट्री वीज़ा दिया जाता है। डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीज़ा, यह जो है कोई ऑफिस वर्क के लिए, जैसे कोई आप सरकारी कर्मचारी हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो ही आपको इस प्रकार का वीज़ा दिया जाता है। यह वीज़ा जो है, डिप्लोमेटिक वीज़ा जो है, जिसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, डिप्लोमेटिक टाइप का पासपोर्ट होता है, उसी को इस प्रकार का वीज़ा दिया जाता है। और होता है जर्नलिस्ट वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा और ऑन अराइवल वीज़ा। ये जो है कुछ वीज़ा के प्रकार रहे दोस्तों। और भी वीज़ा के प्रकार होते हैं, लेकिन हमने इसमें कुछ वीज़ा की चर्चा की है, कुछ प्रकार के वीज़ा की। तो अब हम जानते हैं वीज़ा फ्री कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। ऐसे देश जहां आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं, वह वीज़ा फ्री कंट्रीज़ कहलाती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से कुछ देशों की चर्चा की गई है, तो इसको थोड़ा हम देखते हैं। एक है बारबाडोस। बारबाडोस में भी आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। यह देश जो है प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में कैवेरियन द्वीप पर स्थित है। यहाँ आप 90 दिनों तक बिना वीज़ा के रह सकते हैं। दूसरा है भूटान। भूटान में भी आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। डोमिनिका। डोमिनिका जो है दोस्तों, इसे सक्रिय ज्वालामुखी मुखी का देश भी कहा जाता है। यहाँ भी आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। इंडोनेशिया, यहाँ भी आप 30 दिन तक फ्री रह सकते हैं, 30 दिन बिना वीज़ा के रह सकते हैं। एक है ग्रेनाडा। ग्रेनाडा में आप 90 दिनों तक बिना वीज़ा के रह सकते हैं। हैती। हैती जो है, यहाँ भी आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। नेपाल। नेपाल में भी आप जानते होंगे कि बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। अगला है नीयू द्वीप। नीयू द्वीप में आप 30 दिन तक बिना वीज़ा के फ्री रह सकते हैं। और अगला है सर्बिया। सर्बिया जो है रंगीन शामों के लिए फेमस है। यहाँ लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं सर्बिया में। यह रंगीन शामों के लिए फेमस है। हांगकांग। हांगकांग में 14 दिन के लिए अभी तक जो है फ्री था, लेकिन अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि यहाँ जो है आप बिना वीज़ा के नहीं जा सकते हैं। यानी कि जो वीज़ा संबंधी नियम थे उसने चेंज कर दिया है। अगला है मॉरिशस। मॉरिशस जो है यह पर्यटकों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। खास तौर पर हनीमून के लिए लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं, मॉरिशस। और अगला है मोंटसेराट। मोंटसेराट जो है, यहाँ पर बहुत अधिक हिल्स पाई जाती हैं। लगभग 14 दिन तक यहाँ आप फ्री रह सकते हैं बिना वीज़ा के। और मॉरिशस में 90 दिन तक आप बिना बिना वीज़ा के फ्री रह सकते हैं। तो इन देशों में कुछ निश्चित अवधि तक आप बिना वीज़ा के घूम सकते हैं, रह सकते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों थोड़ा पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट पासपोर्ट किसी जो है नेशनल गवर्नमेंट द्वारा जारी वह दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारकों को जो है आइडेंटिटी और नेशनैलिटी को प्रमाणित करता है। पहचान स्थापित करने के लिए नाम, जन्मतिथि, लिंग, जन्मस्थान के विवरण इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब पासपोर्ट जो होता है वह नेशनल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया जाता है। और यह जो पासपोर्ट होता है यह आपको आइडेंटिफाई करता है और आपकी राष्ट्रीयता को बताता है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है। तो यह प्रमाणित किया जाता है जो है नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें कुछ डिटेल्स लिखी होती हैं, नाम, जन्मतिथि, लिंग, जन्मस्थान। इसमें इस प्रकार के विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसको थोड़ा हम जान लेते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के जो है विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं पासपोर्ट में। पासपोर्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, मतलब आपकी क्या क्या डिटेल इसमें जो है लिखी होती है पासपोर्ट में। तो पहला इसमें होता है आपका नाम, आपका सरनेम क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपकी राष्ट्रीयता मतलब आप किस देश के निवासी हो। और पासपोर्ट एक नंबर होता है इसमें लिखा होता है। और कंट्री कोड क्या है वह भी इसमें लिखा होता है। जेंडर आप मेल हैं या फीमेल हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, किस स्थान पर आपका जन्म हुआ है। और डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्मतिथि क्या है। पासपोर्ट होल्डर का नाम और सिग्नेचर, मतलब पासपोर्ट होल्डर का सिग्नेचर होता है और नाम भी होता है। पासपोर्ट होल्डर का फ़ोटो भी होता है इस पर। और पिता का नाम होता है, माता का नाम होता है। डेट ऑफ इश्यू, किस डेट को इश्यू किया गया है पासपोर्ट। और प्लेस ऑफ इश्यू, मतलब किस स्थान पर इश्यू किया गया है, किस स्थान से जारी किया गया है। डेट ऑफ एक्सपायरी, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। फाइल नंबर, मतलब पासपोर्ट का एक नंबर होता है।
ओल्ड पासपोर्ट नंबर, यदि आपका कोई पुराना पासपोर्ट है तो उसका भी नंबर इस पर रहता है, और आपका एड्रेस क्या है वह भी इसमें लिखा होता है। तो इस प्रकार की जो है इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी होती हैं। तो अब हम जानते हैं पासपोर्ट कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। टाइप पी, टाइप एस, टाइप डी। टाइप पी इसे ऑर्डिनरी पासपोर्ट भी कहते हैं। टाइप एस इसे ऑफिशियल पासपोर्ट भी कहते हैं। टाइप डी इसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी कहते हैं। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में एक एक करके जानते हैं क्या है। टाइप पी या ऑर्डिनरी पासपोर्ट। टाइप पी जो है, इसमें पी जो डिनोट करता है पर्सनल। ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट होते हैं जिन्हें आम लोगों को इश्यू किया जाता है। मतलब इस टाइप के पासपोर्ट को आम लोगों को इश्यू किया जाता है। ये मुख्यतः जनरल कार्य, मतलब सामान्य कार्यों के लिए, जैसे ट्रैवलिंग, यात्रा करना, हॉलीडे, छुट्टी पर, या बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप किसी दूसरे देश में ट्रैवल करना चाहते हैं, या छुट्टी में कहीं दूसरे देश में घूमने जाना चाहते हैं, या बिजनेस पर्पज के लिए जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के पासपोर्ट को आपको जारी किया जाता है। टाइप यस या ऑफिशियल पासपोर्ट, इसमें का जो टाइप यस है, यस डिनोट करता है सर्विस को। ये ऑफिशियल पासपोर्ट होते हैं और उन्हें इश्यू किया जाता है जो किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट या स्टेट काम के लिए विदेश ट्रेवल करते हैं। मतलब इस प्रकार के पासपोर्ट को उन लोगों को जारी किया जाता है जो किसी गवर्नमेंट काम के लिए किसी दूसरे देश में ट्रेवल करते हैं। टाइप डी या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, डी डिनोट करता है डिप्लोमेट को। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होते हैं और ये ऐसे लोगों को इश्यू किया जाता है जो कि हमेशा ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्क में विदेश की यात्रा करते रहते हैं। मतलब इस प्रकार के पासपोर्ट को उन लोगों को जारी किया जाता है जो कि हमेशा सरकारी कामों के लिए, ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्क के लिए विदेश में यात्रा करते रहते हैं। अब हमारे सामने एक प्रकार का प्रश्न उठता है कि आखिर पासपोर्ट कौन कौन बनवा सकता है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, कोई भी भारतीय नागरिक जो है वह पासपोर्ट बनवा सकता है। एक दिन की बच्चे की उम्र से लेकर किसी भी उम्र के भारतीय जो हैं वो पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो बेसिकली जो है दोस्तों, पेरेंट का पासपोर्ट होने पर बच्चे का पासपोर्ट जो है एफिडेविट के आधार पर बनाया जाता है। मतलब जो बच्चे का पासपोर्ट है, अगर वह बच्चे का पासपोर्ट बनाया जाएगा तो अगर पेरेंट का, उसके माता पिता का पासपोर्ट है तो उसी के एफिडेविट के आधार पर बच्चे का पासपोर्ट बनाया जाएगा। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वीज़ा और पासपोर्ट से परिचित कराना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि यह कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमें उम्मीद है कि वीज़ा और पासपोर्ट को लेकर जो भी बेसिक जानकारी है वह क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगली वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा करूंगा वह भारतीय संविधान का भाग 3 है, जिसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा है। और इसके विषय में प्रत्येक भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए कि उसके अधिकार कौन कौन से हैं, तभी वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं बिना किसी काम की कोई वीडियो नहीं डालता हूं जो कि आपके समय को बर्बाद करती हो। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में भाग 3 मौलिक अधिकारों के साथ।